मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी श्रोता बंधुओं को सादर जय सीताराम। हम सभी एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में सुनते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज पुनः एक नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में जानेंगे। वह कौन सी एकादशी है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी का क्या नाम है, इन सब के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है, भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं एकादशी व्रत महात्म्य का। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, और इस व्रत को किसने किया, किस लिए इसे किया जाए, और इस एकादशी का क्या नियम है, और किस फल की प्राप्ति इस एकादशी व्रत को करने से हमें प्राप्त होगी, सभी विस्तार पूर्वक दिखलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज, पूर्व काल की बात है, सतयुग का समय था। माहिष्मति राज में, माहिष्मति नाम के राज्य में एक इंद्रसेन नाम के राजा थे। बड़े प्रतापी राजा थे। उनका जो राज्य था वह चारों ओर फैला हुआ था। उनकी यश कीर्ति धन धान्य आदि बहुत थे, और इतने के साथ ही वो बड़े धर्मात्मा भी थे। यज्ञ इत्यादि का संपादन करवाना उनका सहज स्वभाव था, और वे अपने प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और वे राजा अपना राज्य ठीक से चला रहे थे। एक दिन की बात है, अपने राज सिंहासन पे राजा इंद्रसेन विराजमान थे। उसी समय श्री महात्मा नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए तो वो देवर्षि हैं। यह देख करके राजा इंद्रसेन ने अपने आसन से खड़े होकर के उनका सम्मान किया, अर्घ्यपाद्य इत्यादि से उनका सत्कार किया, और कहा, प्रभु बड़ी कृपा हुई कि आप हमारे इस राज्य में आए। आपके आने से हमारा राज्य शुद्ध हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया, और मैं अपने आप को पुण्यात्मा ही समझता हूं कि आप मेरे पास आए हुए। नारद जी ने कहा, देखो मैं आपके इस सत्कार से बड़ा प्रसन्न हूं। तो राजा ने पूछा कि प्रभु आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि महात्मा बिना प्रयोजन के कहीं आते जाते नहीं है। कौन सी कृपा करने के लिए आप यहाँ आए हुए? तो नारद जी ने कहा, देखो पूर्व काल में, इससे पहले मैं ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मलोक से निकल करके मैं यमलोक गया। यमलोक में महाराज यम ने मेरा बड़ा ही सत्कार किया, बहुत ही मुझे सम्मान दिया। इसके पश्चात मैंने देखा बहुत सारे वहां पर जीव खड़े हुए थे। उन्हीं जीवों में आपके पिताजी को मैंने देखा, और आपके पिताजी को देख करके मैं संशय में पड़ गया कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा के पिताजी नरक जैसी जगह पर हैं, नरक जैसे स्थान पर हैं। क्या बात हो सकती है? मैंने उनको बुला करके पूछा कि आपको यह नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ रही है? तो आपके पिताश्री ने मुझसे कहा कि देखिए, मैंने अपने जीवन काल में एक व्रत लिया था। उस व्रत के भंग होने के कारण मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ रही है, और अगर कोई व्यक्ति मेरे निमित्त आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह एकादशी का व्रत करे, और व्रत करके उसका पुण्य दान मुझे दे दे, तो मैं अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। तो यह पूरा वृत्तांत सुन करके राजा इंद्रसेन बड़े दुखी हुए, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं इस व्रत के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं,
कैसे इस व्रत को करना है, क्या होता है इस व्रत में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो नारद जी ने कहा, देखिए आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, मैं आपको इस व्रत के बारे में अवश्य बतलाऊंगा। नारद जी ने कहा कि राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत के शुभ कारक नियम को बतलाता हूं। कौन सा नियम है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को व्यक्ति मध्याह्न काल में एक बार स्नान करे, प्रातः काल तो करे ही, दोबारा मध्याह्न काल में स्नान करे, उसके पश्चात भोजन करे और भोजन करके उस दिन दोबारा भोजन न करे, भूमि पर शयन करे और प्रातः काल होते ही निर्मल प्रभात को वह उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान इत्यादि करके भगवान से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करें? अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वभोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युता। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग रह करके, निराहार रह करके आपका यह व्रत कर रहा हूं। इस व्रत को करने में मेरी सहायता कीजिए। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है प्रभु, मैं इस व्रत को नहीं कर सकता, परंतु आपकी कृपा यदि हो जाए तो बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं यह व्रत कर रहा हूं, मेरी इस व्रत में निष्ठा रहे और मैं यह व्रत ठीक से पालन कर सकूं, मेरे तथा मेरे इस व्रत की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। और इस प्रकार मध्याह्न काल में एकादशी को अगर कोई पितर का श्राद्ध करना हो तो शालग्राम के समीप रह करके श्राद्ध करें। श्राद्ध करने के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, ब्राह्मण को यथा योग्य भोजन करावे, फलाहार इत्यादि, और पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ करके विद्वान पुरुष जो है गाय को खिला दे। फिर धूप दीप गंध आदि से भगवान ऋषिकेश माने भगवान विष्णु का पूजन करे और पूजन के पश्चात भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और तत्पश्चात द्वादशी का सवेरा होने पर इधर एकादशी को रात्रि को कुछ कृत्य करें, जैसे कि रात में संकीर्तन किया जा सकता है, कथा की जा सकती है, अपने पितरों के निमित्त कोई रामायण इत्यादि का, रामचरितमानस का आयोजन किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे आयोजन इस पितृपक्ष में आश्विन कृष्ण एकादशी के दिन किया जा सकता है। द्वादशी के दिन प्रातः काल उठ करके पारण के समय होने पर ब्राह्मण को भोजन करा करके अपने पत्नी पुत्र बंधु बांधवों के साथ मिल करके खुद भी मौन होकर के भोजन करें और इस प्रकार आलस्य रहित होकर के दशमी, एकादशी और द्वादशी तक इस नियम विधि का जो पालन करता है उसको अवश्य ही हर पुण्यों की प्राप्ति होती है। और हे राजन, अवश्य ही तुम्हारे पिता विष्णु लोक को चले जाएंगे। इतना नियम आपको करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने श्रद्धा सहित अपने पितरों के निमित्त और श्राद्ध इत्यादि करके नियम विधि का पालन करके निराहार रह करके जैसा नारद जी ने उन्हें बताया था उस विधि का ठीक ठीक पालन करके उन्होंने यह व्रत किया और इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके पिता जो है विष्णु लोक को चले गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी कि धन्य है वह पुत्र जो अपने पिता के लिए इतना त्याग किए और अपने पिता के लिए आज भी इतनी श्रद्धा है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि जैसे राजा इंद्रसेन ने अपने पितरों के निमित्त कर्म किए, वैसे ही हमें भी श्राद्ध इत्यादि कर्म करना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए। इस एकादशी को करने से केवल आपके ही पुण्य नहीं बढ़ेंगे, आपके पितर भी यथा तथा कहीं भी किसी भी स्थान में होंगे, उनको भी तृप्ति हो जाएगी। इसीलिए इस एकादशी को करना अवश्य ही आवश्यक हो जाता है। तो व्यक्ति को यथा योग्य, जैसा यथा संभव प्रयत्न करके इंदिरा एकादशी माने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अवश्य ही करना चाहिए। किसी प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम दें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा,
हरि का भजन